विधायक श्रीमान जी देवी सिंह जी शेखावत वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और आज नए न्यू बर्थ नया जो बच्चा है हमारे बीच में जो आया है, उस खुशी में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। उनके आशीर्वाद स्वरूप दो अपने आशीर्वचन कहेंगे श्रीमान जी देवी सिंह जी शेखावत। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज गांव गुवाड़ा में एक मांगलिक अवसर मंगतू राम जी के परपौत्र राम कुंवर जी के पोता और लेक राम जी के बेटा और चौथी पीढ़ी, ये बहुत ही खुशी की बात है कि चार पीढ़ी एक साथ बोलने का हमें ईश्वर की दया से मौका मिला है। तो परदादा से लेके और पोते तक सब दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। और आप जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबकी आदरणीय और गौरवमयी उपस्थिति से इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ी है। तो आप सबका मैं इस विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, जो भी यहाँ चाहे मेरे विधानसभा क्षेत्र से हैं चाहे रिश्तेदार हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी रागनी गा रहे थे। और ये डांसर है जो ये तो गाता भी है भाई, जोरदार काम है। मैं इससे पूछ रहा था भाई कि ये आपने जो प्रसंग सुनाया ये कहां से सुनाया, मैंने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं। तो ये बता रहे थे जयकर्ण अभिमन्यु की शादी। तो ये मेरे को एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा। गीता प्रेस गोरखपुर में तो है नहीं है। तो बहुत ही अच्छा ये प्रसंग सुना रहे हैं। और खूब सुनने के बाद भी ये कवि लोग हैं, इनके मुंह से नई नई चीजें सुनने को मिल जाती हैं, तो और नए अध्ययन की जिज्ञासा भी जाग जाती है। तो बहुत अच्छा आपका ये मनोरंजन कर रहे हैं, ईश्वर में आपकी आस्था जगा रहे हैं। हम सबके ईश्वर कल्याण करे। और आप जितने भी लोग यहाँ आए हैं, तो इस बच्चे को आशीर्वाद दें कि ये स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और अपनी 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करे। आज मेरे को आवश्यक कार्य से दोपहर में ही जाना था, और सरपंच साहब का राम कुंवर जी का नाम आ गया, तो फिर मेरे को कहीं एक प्रोग्राम आगे का मिस करना पड़ा। मैं आपके प्रेम से बंधा हुआ हूं और मुझे बड़ी समस्या होती है कि मैं कहीं नहीं पहुंच पाता हूं। और यहाँ मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कोई भी एमएलए अपने क्षेत्र में इतना ज्यादा रहता होगा। अब मैं ये देखता हूँ, कल इसका कर लेता हूँ तो फिर परसों का आ जाता है, परसों का करता हूँ तो परले रोज का आ जाता है, और एक एक दिन करते यहाँ बहुत समय निकल जाता है। लेकिन मुझे आप सब लोगों के बीच में रहकर बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस भाव से आपने मुझे चुना है उस पर मैं खरा उतरूं, ऐसी मेरी कोशिश है। मेरी डिक्शनरी में, मेरी सोच में, मेरे विजन में न कोई अपना न कोई पराया, सारे लोग हमारे हैं, 36 कौम हमारी है और हम सब ईश्वर का अंश है, ऐसा मैं मानता हूं। और आप लोगों ने जो वोट देकर जिताया है, तो इसका मैं कितना भी करूं, इसका मूल्य मैं चुका नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो मेरी सामर्थ्य है उससे मैं कहीं भी समझौता नहीं करता हूं। चाहे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे नहीं रहे, कुछ भी स्थिति में हो, मेरा चिंतन इस क्षेत्र की भलाई के लिए हमेशा चलता रहता है। हाजीपुर से और आपके हरसोरा तक नई सड़क के लिए ये आपके पैसे पास कराई दिए बजट में, आप सबको ध्यान है। बहुत जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे। और चुनाव के बाद में मुझे
शायद इस तरह आप लोगों के बीच में आने का पहला मौका मिला है। चुनाव में मैं आया हूँगा लोकसभा में, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पहले विधानसभा में भी हमें आशीर्वाद दिया और फिर लोकसभा में भी आशीर्वाद देकर राव साहब को आपने विजयी बनाया। इसके लिए 36 कौम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर इस नवजात शिशु के लिए, इसकी माँ के लिए, इसकी दादी के लिए, इसकी परदादी अगर हों तो उनके लिए भी, और परदादा, सभी लोग इनकी जोड़ी बनी रहे, सलामत रखे ईश्वर सबको, और आप सब लोगों की आशीर्वाद स्नेह मुझे यूं ही मिलता रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं पुनः फिर आप लोगों के बीच आऊँगा। आज मुझे थोड़ा आवश्यक कार्य से जल्दी जाना पड़ेगा, तो मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।